हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज़ बताइए। Two of Cups, Six of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Cups, the Hierophant, Eight of Cups, Four of Wands, Nine of Swords. I hope you can see all the cards, right? Knight of Cups, Three of Swords, Nine of Wands, the Hangman, the Star, Ten of Swords, the Tower, the Temperance, Four of Cups. All right. Two of Swords, Temperance. देखिए, एनर्जीज तो अच्छी हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। देखिए, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, इक्वल म्यूचुअल है, लव है। कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट समझते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपको कुछ रोजेस गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं वो नेचर में आपके साथ जाना चाहते हैं सेलिब्रेशन के लिए। यस। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ केसेस में डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो। ये आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इस समय शायद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन खुश नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत पेन में है, बहुत दिख रहा है दर्द में है। यस। इस समय थोड़े से ओवरऑल ही इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि माई वे और हाईवे वाली, राइट? कि यस, आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। अब आप अपने पर्सन की तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, राइट? तो ये भी वो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं आपको लेके, जो आप में बदलाव आए हैं। या फिर कुछ केसेस में आपने एक्चुअली उन पे गुस्सा किया है, या फिर कुछ केसेस में आप एक्चुअली इस थोड़ी सी कंट्रोलिंग बन गए हो। या देखिए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। उन्हें इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, उन्हें आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स है जो क्लियरली बताता है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, देखिए, कई केसेस में वो आपको एज अ स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हो सकता है आप बहुत फेमस हो, आप स्टार सीड हो कुछ केसेस में। और द हायरोफेंट की एनर्जी है। देखिए, काफ़ी सारे लोग ना कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी हायर अथॉरिटीज़ पे हो सकते हैं जहाँ पे लोग आपकी सुनते हों। यस।
वो देख रहे हैं आपको, हायरोफेंट की एनर्जी में देख रहे हैं। ये हो सकता है आपको एक हीलर हो, या फिर आपको एक एस्ट्रोलॉजर हो, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, इस फील्ड में काम करते हो, स्पिरिचुअली काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हो। देखो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। यस, और वो आपको कहीं न कहीं एज़ अ स्टार की तरह देखते हैं, और हो सकता है आप फेमस भी हो रहे हो। नहीं तो अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो भी आप हायर पोज़ीशन पर ही हो। पास्ट में ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि आपके पर्सन में भी शायद क्रॉस रोड पे थे, और अपसेट थे, एनर्जी उनकी ठीक नहीं थी, और कहीं न कहीं या तो आपके पर्सन की एनर्जी है या फिर ये आपकी एनर्जी है। इस वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया, या तो वो आपको छोड़ के चले गए, नहीं तो आपने उनको छोड़ दिया। ये एनर्जी भी दिख रही है। कोई किसी को छोड़ के गया है, राइट? और वो आई डोंट नो, बिकॉज़ 10 ऑफ सूट का एनर्जी है तो क्लियरली बताऊँगी कि वो मोमेंट काफ़ी पेनफुल रहा होगा आप लोग के लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। हुँ। और आपको लगता है कि शायद आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, जो भी रीज़न है इसकी वजह से भी आप दोनों ने एक डिफ़रेंस क्रिएट कर रखा है। येस। चाहते दोनों एक-दूसरे को बहुत हो, लेकिन मजबूरियों के कारण या फिर अपनी थॉट प्रोसेस के कारण कहीं न कहीं अपनी खुशियों पे खुद ही ताला लगाया हुआ है, ऐसा दिख रहा है। जिसकी वजह से टावर मोमेंट आया है, कहीं न कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन भी मुझे लग रहा है। ये भी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, इस समय उनकी बहुत एंग्ज़ायटी बढ़ी हुई है। उन्हें ये लगता है कि अब आप पहले जैसे आप नहीं रहे हो, अब आप में बहुत बदलाव हो गए हैं। अगर अभी आपको कन्विंस करना है या फिर आपको अपना प्यार को ऑफ़र करना है, तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सॉलिड रहना पड़ेगा, या फिर ऐसा लाइक कुछ भी आपको देके कन्विंस नहीं किया जा सकता है, या कुछ भी कह के कन्विंस नहीं किया जा सकता है। मेबी यू आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस, राइट? कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, जो भी है। आपके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब वो आपके पास आएँगे तो आपको उनका सवाल का जवाब देना होगा। तो उन्हें ये लगता है कि शायद जो एक आप दोनों के बीच में एक रिज़ॉल्यूशन है वो पीसफुल होना चाहिए। राइट? तो कहीं न कहीं उनको सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफ़र करना होगा, येस। अगर उन्हें बैलेंस लाना है इस कनेक्शन में तो डेफ़िनिटली उन्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स डालने होंगे, एंड कहीं न कहीं जो भी आपके सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देना होगा, येस। तो इस चीज़ की भी उन्हें बहुत एंग्ज़ायटी बनी हुई है। डेस्टिनी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, डिसेप्शन एंड एनवी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। हुँ। उन्हें लगता है कि आप दोनों डेस्टिनी का पार्ट हो एक-दूसरे के, इसीलिए आप दोनों एक-दूसरे से मिले हो। आप उनकी लाइफ़ की ट्रू विश फुलफिलमेंट हो, ओके? अम, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है? आपके जो भी पर्सन हैं, जैसे भी हैं, ओके? आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, और वो जो बोलते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, उनके क्या एक्शंस रहते हैं, ठीक है? आपको उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। सेकेंडली उनके एक्शंस पे ध्यान देना है, उनके ब्रेड क्रम्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो क्या सोच रहे हैं उस पे भी ध्यान नहीं देना है, उनके क्या एक्शंस हैं, क्या उनकी प्लानिंग आपको लगती है, क्या स्ट्रैटेजीज़ उनकी हो सकती है, या फिर वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ों पे
सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है? अगर आपको सब कुछ कंफर्टेबल लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो ही आप इस कनेक्शन में आगे बढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, ये गाइडेंस है, ठीक है? कार्ड आया है इसलिए आपको बता रही हूँ। आपके जो भी पर्सन है ना कहीं उनका एनर्जी है आपसे ऊपर उठने का। देखिए ये भी हाँ, आपसे ऊपर उठने का, मे बी फाइनेंशियली ऊपर उठने का या करियर वाइज़ ऊपर उठने का, कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। ओके? फ्रेंड्स ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छे गाइडेंस से मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।